अभी कुछ देशों में किसी न किसी कारणवश लड़ाई हो रही है, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच, इजरायल और हमास के बीच, इथोपिया टिग्रे में अभी भी युद्ध चल रहा है। सीरिया युद्ध और विभाजन अभी भी चल रहा है, जिसमें और भी कंट्रीज शामिल हैं, और अफगानिस्तान और तालिबान के बीच। तो क्या ये सभी युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर कदम रख रही है? इन सभी देशों का तो ठीक है, लेकिन इंडिया और चीन के बीच कुछ सालों से फिर लड़ाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। भगवान न करे, लेकिन अगर ये छोटी छोटी लड़ाई बड़ी बन गई तो इंडिया और चीन वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो कौन से देश इंडिया और कौन से देश चीन का साथ देंगे, और कौन जीतेगा ये लड़ाई? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम वॉर अफोर्डिंग कर सकते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सर वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। I will settle the war in Ukraine, and I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें बहुत सोचने पर मजबूर करेगा। अगर इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई होती है तो क्या होगा? क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है? चलिए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारत और चीन के बीच का रिश्ता कैसा रहा है। 1962 में हुआ युद्ध, जिसने दोनों देशों के बीच नफरत को जन्म दिया, से लेकर आज तक कई बार तनाव बढ़ चुके हैं। आज के समय में दोनों देश मिलिट्री और आर्थिक शक्ति के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जहां दोनों अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पॉइंट 2, करंट मिलिटरी स्ट्रेंथ। भारत और चीन दोनों के पास मजबूत सैन्य बल है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जबकि भारत की सेना भी काफी आधुनिक हो रही है। दुनिया के आखिरी संकेत ये हैं कि अगर लड़ाई होती है तो यह पारंपरिक युद्ध से अलग होगी, जिसमें तकनीक और साइबर युद्ध का भी इस्तेमाल होगा। अगर यह लड़ाई होती है तो भारत को कौन समर्थन करेगा? मैं यहाँ कुछ गिने चुने देशों के नाम ले रहा हूँ। चलिए कुछ देशों का नाम लेते हैं जो भारत का साथ दे सकते हैं। 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग। 2, जापान, आर्थिक और सैन्य संबंध बढ़ रहे हैं। 3, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग। 4, फ्रांस, रक्षा समझौते और सैन्य अभ्यास। 5, यूनाइटेड किंगडम, ऐतिहासिक संबंध और रणनीतिक हित। 6, रूस, मिश्रित संबंध लेकिन रक्षा सहयोग अब भी है। अब बात करते हैं चीन के एलाइज की। कौन देश चीन का साथ दे सकता है? पहला, पाकिस्तान, पारंपरिक साथी जो मजबूत सैन्य संबंध रखता है। दूसरा, रूस, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक हित। रूस यहां दोनों देशों की मदद करेगा क्योंकि दोनों देशों से उसके रिश्ते काफी अच्छे हैं। 3, उत्तर कोरिया, राजनीतिक गठबंधन और सैन्य समर्थन। 4, ईरान, पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ आर्थिक और सैन्य संबंध। 5, बेलारूस, राजनीतिक समर्थन या रणनीतिक साझेदारी। पॉइंट 5, ग्लोबल इम्पैक्ट। यदि यह लड़ाई होती है तो इसका असर सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आएगी और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इस वजह से सभी देशों को अपने राष्ट्रीय हितों और स्थिरता का ख्याल रखना पड़ेगा। पॉइंट 6, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। यह जरूरी है कि लड़ाई का हल सिर्फ लड़ाई नहीं है। कूटनीति, संवाद और बहुप्रकारी वार्ताएं हमेशा पहला रास्ता होना चाहिए। देशों को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को सुलझाएं और शांति की तरफ कदम बढ़ाएं। आशा है आप समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये लड़ाई जीतेगा कौन। वैसे तो चीन और इंडिया दोनों के पास बहुत ताकत है, लेकिन अगर सही बोलें तो इस लड़ाई में इंडिया के जीतने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये 1962 नहीं है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rock smoke. तो दोस्तों, क्या यह सीनरियो सच में होने वाला है? क्या हम इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं?
आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इस स्थिति का क्या हल निकल सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।